हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नए फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो गया है और मैं चाहता हूं कि जो गलती आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में करा था वो गलती इस फाइनेंशियल ईयर में ना करें। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सेल और परचेज की एंट्री और लेजर क्रिएशन से रिलेटेड कि इस टाइम आपको कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे आप सेल की बिल बना रहे हो या परचेज की एंट्री कर रहे हो या लेजर किसी लेजर का क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम कौन कौन सी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी चाहे ई इनवाइस से रिलेटेड हो एरर, वो एरर ना आए, या आपकी जीएसटी का एडजस्टमेंट की एंट्री हो वो आपको करना ना पड़े। ऑटोमेटिक आपकी जीएसटी का जो पेबल हो हर पीरियड का आपको एक सिंगल क्लिक में बैलेंस शीट में आप पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में किस हेड में कितने जीएसटी पेमेंट करना था। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल इनवाइस की कि सेल इनवाइस की जब बिल बनाते हैं टैली से उस टाइम कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है, या आपकी कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो उसको लेजर क्रिएट करते टाइम कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टी की। तो पार्टी की जब भी लेजर क्रिएट करें, आप जैसे पार्टी के नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं और उसके बाद ई इनवाइस अगर आप टैली से बनाते हैं डायरेक्ट, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपकी इसकी पिन कोड। अगर आप यहाँ पे जो पिन कोड डाला है, अगर यहाँ पे पिन कोड नहीं डालते हैं तो आपकी जब टैली से डायरेक्ट ई इनवाइस बनाएंगे तो एरर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पिन कोड यहाँ पे ज़रूर आपके मेंशन करना चाहिए। ठीक है, भले ही आप एड्रेस में पिन कोड ना डालें, लेकिन जहाँ मैंने बताया वहाँ पे आपको पिन कोड डालना है ताकि ई इनवाइस में किसी तरह का कोई एरर ना आए। आप दूसरी बात करते हैं हम सेल अकाउंट की। तो सेल अकाउंट की जब भी लेजर बनाएं तो सेल अकाउंट अंडर में आप सेल अकाउंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी अप्लीकेबल को यहाँ पे अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद एचएसएन डिटेल्स में आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एचएसएन कोड नहीं डालना है, ना जीएसटी रेट डालना है। क्यों नहीं डालना है? अगर आप मल्टीपल आइटम का सेल परचेज करते हैं, अगर मल्टीपल आइटम का सेल परचेज करते हैं तो उस केस में यहाँ पे ना तो आपको किसी तरह का कोई एचएसएन कोड डालना है, ना तो जीएसटी रेट डालना है। अगर सिंगल आइटम का रेट सेल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आप एसएसएन कोड और जीएसटी रेट डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल आइटम का सेल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट नहीं डालना है। जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइटम की। तो आइटम की जब लेजर क्रिएट करें तो आइटम के यहाँ पे आइटम का नाम डालते हैं, देन उसके बाद यूनिट डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करते हैं और यहाँ पे आपको जी आइटम का एचएसएन कोड और आइटम का जीएसटी रेट यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, ये मल्टीपल आइटम अगर आप सेल परचेज करते हैं तो उस केस में आप इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से अगर बनाते हैं तो किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जो चीज़ मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम दूसरी आइटम की। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट आइटम हो गया, दूसरा आइटम में भी सेम टू सेम वही चीज़ करना है आपको कि आइटम में आपको आइटम का एचएसएन कोड और जीएसटी रेट डालना है। सेल अकाउंट में किसी तरह के आपको जीएसटी रेट नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो टैक्स का लेजर होता है सीजीएसटी एजीएसटी का, उसके लेजर बनाते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले मान लीजिए आपने सीजीएसटी का लेजर बनाते तो सीजीएसटी अंडर में आपको क्या डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, उसके बाद टैक्स टाइप में आप सीजीएसटी करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। ठीक है, आपको लेजर भी बनाना है केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। आपको ना तो सीजीएसटी आउटपुट 9% अलग अलग इस तरह से करके नहीं बनाना है। आपको एक सिंपल लेजर टैक्स का लेजर बनाना है, सीजीएसटी एजीएसटी और आईजीएसटी, और ये तीनों को आपको सेल में भी यूज करना है और परचेज में भी यूज करना है। आपको अलग अलग नहीं बनाना है कि सीजीएसटी आउटपुट 9%, सीजीएसटी आउटपुट 6%, 14%, ऐसे करके आपको नहीं बनाना है। आपको सिंपली लेजर जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको उसी तरह एसजीएसटी का जब लेजर बनाएंगे तो एसजीएसटी अंडर में आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, उसके बाद टैक्स टाइप में आप डाल देंगे जीएसटी
ठीक है। और वो नीचे यहाँ पे जीएसटी एंड यूटी जीएसटी, उसके बाद परसेंटेज में यहाँ पे भी आपको किसी तरह कोई परसेंटेज नहीं डालना है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल आइटम का बिल बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, मल्टीपल आइटम का बिल बनाते हैं जिसपे कि अलग अलग जीएसटी रेट है, अलग अलग एचएसएन कोड है, तो उस केस में आपको इस तरह से बिल्कुल सिंपल लेजर बनाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसकी बेनिफिट क्या होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इससे बेनिफिट क्या होता है। आपको करना क्या है कि लास्ट तक आपको वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टैली से या किसी भी सॉफ्टवेयर से बिल या परचेज की एंट्री करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मल्टीपल आइटम का सेल परचेज करते हैं तो उस केस में आपको जो टैक्स की लेजर है वो सीजीएसटी नॉर्मल बनाए, एसजीएसटी नॉर्मल बनाए और आईजीएसटी के लेजर नॉर्मल बनाए। उसके बाद आते हैं हम परचेज की बात करते हैं। तो मान लीजिए परचेज की कोई कस्टमर है जिससे हम माल परचेज करते हैं, तो परचेज की भी एंट्री करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में करी थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो गलती करी उसकी खमियाजा अपने बहुत भुगत चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको यही करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं करना है। अब मान लीजिए परचेज का हमारे कोई पार्टी जिसे हमने परचेज किया है, राम एंड कंपनी, इसकी लेजर हमने बनाया, अंडर में डाल दिया हमने सिंडिकेटर्स, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाला, जीएसटी रेट जो जीएसटी नंबर है उसका जीएसटी नंबर डालते हैं नॉर्मली, जो जैसे आप इसकी लेजर बनाते हैं वैसे बनाना है, ठीक है। आपको सेल की जब जिस पार्टी को सेल करते हैं अगर ई इनवाइस बना रहे हैं टैली में तो आपको पिन कोड का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इसके सिंपली यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं पार्टी का जिससे कि हमने परचेज किया है, सारे डिटेल आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने कर लिया, उसके बाद इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं परचेज की। जब यहाँ पे परचेज लेजर बनाएंगे परचेज की, तो यहाँ पे सिंपली आपको किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। परचेज अकाउंट, ठीक है, अंडर में परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी अप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे आपको ना तो एचएसएन किसी तरह का कोई एचएसएन कोड डालना है, ना तो यहाँ पे जीएसटी रेट डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि आप मल्टीपल आइटम का परचेज करते हैं। मल्टीपल आइटम मतलब कि मल्टीपल टैक्स आइटम का जिस पे अलग अलग टैक्स का रेट हो, उस आइटम का अगर परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे परचेज में किसी तरह का जीएसटी रेट नहीं डालना है। परचेज या सेल में जीएसटी रेट तब डालते हैं जब एक आइटम का परचेज करते हो, ठीक है ना। कितने, एक आइटम का परचेज करते हैं, सिंगल आइटम का जो कि सेल परचेज करते हो और उसका जीएसटी रेट सेम हो, एचएसएन कोड सेम हो, तो उस केस में आप सेल परचेज के लेजर में रेट डाल सकते हैं। उसके बाद आइटम में किस तरह से आपको डालना है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि आइटम में ही आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट डालना है, ठीक है। किस केस में, जब मल्टीपल आइटम ऑफ सेल करते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए हमने आइटम डाला, रेट डाला, क्वांटिटी डाली, और इसके बाद यहाँ पे हम सीजीएसटी एजीएसटी का जो लेजर सेलेक्ट करेंगे वही लेजर यूज करेंगे जो कि आपने सेल में किया था, ठीक है, सेल में किया था। इसकी बेनिफिट क्या होगा आपको आगे देखने को मिलेगा और आप कहोगे कि हाँ इस तरह से आपको अपने बुक में अपनी सेल परचेज की एंट्री करनी है ताकि आपके टैक्स में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक सिंगल सी क्लिक करें बैलेंस शीट में जाके और आपके हर पीरियड का अलग अलग आपको टेबल पता चल जाए कि इस मंथ में इतना हमारा को सीजीएसटी पेमेंट करना था, इस मंथ में हमें इतना एसजीएसटी पेमेंट करना और आईजीएसटी करना था, और सिंगल एंट्री मार के आप उसकी पेमेंट की उसकी बराबर कर सकते हैं। आपको किसी तरह कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एसजीएसटी सीजीएसटी लगा दिया क्योंकि ये लोकल हमारी पार्टीज थी जिससे कि हमने परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे इस परचेज की एंट्री को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप बैलेंस शीट में जो अपने टैक्स के लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कितना टैक्स पे करना है, कैसे एडजस्टमेंट करें, बार बार एंट्री करनी पड़ती है, वो चीज़ आपको नहीं होगा। अगर इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, अलग अलग अगर हेड में आप जीएसटी रेट का अलग अलग जीएसटी रेट का टैक्स का लेजर बनाएंगे ना उस टाइम बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, सीजीएसटी एजीएसटी का लेजर बनाया था और यहाँ पे केवल दो ही चीज़ शो कर रहा है आपको, इनपुट माइनस आउटपुट करके जो बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको शो करेगा कि ये आपको यहाँ पे पेमेंट या रिफंड बनेगा। जैसे मान लीजिए क्रेडिट में शो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमें पेमेंट करना है, क्या करना है, पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए कि हमारे अप्रैल में यहाँ पे 900 रुपये हमने
परचेज पे इनपुट परचेज पे हमारी टैक्स है, और जो सेल पे है वो सेल पे 270 रुपये है। ओपनिंग आपका 8,946 रुपये है जो कि मार्च का पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल में आपको टोटल पेमेंट कितना करना है, 8,316 रुपये, जो कि आपको यहाँ पे CGST में पेमेंट करना है, और SGST में भी आपको यहाँ पे देखेंगी 8,316 रुपये। तो इस तरह से अगर आप पेमेंट की अपनी सेल परचेज की एंट्री करेंगे या क्या कहते हैं कि लेजर क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, और आसानी से किसी भी पीरियड का, किसी भी मंथ का आप अपनी टैक्स का पता कर सकते हैं कि कौन से पीरियड में कितना आपके कौन से हेड में टैक्स बना था। अब जैसे मान लीजिए आपने कि पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने डेट डाला, उसके बाद यहाँ पे कैश की जगह हम बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अमाउंट होगा CGST सेलेक्ट करके यहाँ पे हम उसकी एंट्री आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा CGST है वो नील हो गया। तो इसी तरह आप SGST का भी, अगर आपका जो 8,300 रुपये है वो पेमेंट करने के बाद उसकी एंट्री आप यहाँ पर डालेंगे, और उस डालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो बुक है ना वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर इस चीज़ का आप फॉलो करते हैं तो आपकी टैक्स का हो चाहे E-इनवॉइस से रिलेटेड हो, आपको एरर नहीं आने वाला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।